प्लीज़ मॉम डैड, आप दोनों अपना झगड़ा ख़त्म कर दीजिए। आप लोग क्यों एक दूसरे के साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं? आप लोग जानते हो ना कि मुझे ये सब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। देखो डैड बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमारे रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी हमने कुछ डिसाइड किया था, सो हम वही कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या सोचा था? एंड वैसे भी मॉम, माफ़ कर दीजिए डैड को, वो बदल चुके, अब वो वैसे नहीं रहे। और रियली मैं इस इंसान से कभी बात नहीं करूँगी, ना मैं इसे कभी माफ़ कर सकती हूँ। और वैसे भी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था ये सब कहने के लिए? देखो बेटा, मैं ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है। मैं और बेवकूफ़ लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। बेवकूफ़? तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा जी? ओह, तो आप यहाँ कोई और आपको दिखाई दे रहा है? आप ही तो इकलौते बेवकूफ़ हो। देखो तुम, ओफो आप लोग बंद कीजिए, आप हमेशा झगड़ते रहते हैं, और आप तो एक दूसरे को इतना चाहते थे, आखिर आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? एनीवेज, मैं एक बात बताना भूल गई थी कि आप दोनों को अब से एक साथ इसी घर में रहना होगा। एक साथ? और हम इस घर में बिल्कुल भी नहीं। मैं इस औरत के साथ अब इस घर में रह तो क्या, मैं खड़ा तक नहीं रह सकता। ओह, तो आपको लगता है कि मैं आपके साथ बैठ कर रहने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो मैं खड़े लेटे कहीं नहीं रहने वाली, और मुझे आपकी शक्ल ही नहीं पसंद। देखो, आप लोग बंद करो। और वैसे भी मॉम प्लीज़, आप डैड के साथ यही रहिए, चाहे आप लोगों को रहना हो या ना। बट मैंने कह दिया तो कह दिया। बट टाई बेटा, मुझे कुछ नहीं सुना है, और वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ अपने नए घर में। हाँ बट मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलती हूँ। नो मैम, नो मॉम, आप वहाँ नहीं आ सकती, आपको यहीं पर डैड के साथ रहना होगा। मैं चाहती हूँ ना, प्लीज़। देखो बेटा, तुम बस कुछ दिनों के लिए रह लीजिए। ओके ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इस बूढ़े को कुछ दिन के लिए झेल सकती हूँ। बुढ़ा? तुमने मुझे बूढ़ा कहा? हाँ तो आपकी शक्ल देखिए, बूढ़े दिखते आप। हाँ तो खुद को क्या हूर की परी समझ रहे हो, या कहीं की राजकुमारी? खुद तो एक चलती फिरती डायन हो। हाँ डायन हूँ तो आपने ही मुझे बनाया है। हाँ वैसे भी तुम्हारा एक पैर तो कब्र में, कब पता कब लुढ़क जाओ। देखिए, आप मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकते। देखिए गाइस, आप दोनों है ना, आराम से बैठकर जितना आपको लड़ना है लड़ लीजिए। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, सो मैं जा रही हूँ। शुगा, जो हमने हमारी फाइल के बारे में तुमसे कहा था, उस डील का कुछ हुआ है? हाँ, मैंने वो जंकू को दी थी, एंड उसने वो फाइनल कर दिया। अच्छा, मैं चाहती हूँ प्लीज़ तुम इसके बारे में थोड़ा सा मतलब अच्छे से डिटेल में जान लो। मुझे इस इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऑलरेडी बिगड़ा हुआ बाप का बेटा है वो, एंड वो इन सब चीज़ों में सीरियस नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ। देखो शुगर प्लीज़, मुझे वो पुरानी बातें नहीं जानी है। एंड वैसे भी आज मैं अपने घर जा रही हूँ नए, सो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं फिर से उन लोगों को लेकर परेशान नहीं होना चाहती। बट तुम तो वही जा रही हो। हाँ तो बट वो मेरा घर है, मेरा खुद का, किसी और का नहीं। ओके ठीक है, अब तुमने जंकुक से बात कर लेना, मतलब सब। हाँ, वो चाहता है कि उसके मॉम डैड कुछ दिन तक उस घर में रहे। मैंने भी उसे कुछ शर्तें बताई है, अगर वो लोग मानते तो ठीक है, वरना उन्हें वहाँ से मैं धक्के मार कर निकाल दूंगी। बट दी, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी वो लोग बहुत बदतमीज़ है, ऑलरेडी आपके साथ बहुत बुरा कर चुके हैं। और मैं तो कहती हूँ ना कि आप छोड़ दीजिए। वहाँ कैसे रह सकती है, वो भी हम लोगों के साथ? मैं वहाँ उनके साथ नहीं, वो लोग हमारे घर में रहेंगे। और वैसे भी मैं वो जगह क्यों छोड़ूँ? अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया ना। अब मैं उन्हें एक एक करके उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। बड्डी, आप स्ट्रांग रहना, ठीक है? अब फिर से उनकी बातों में मत आ जाना। नहीं जिमी, अब इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट डे टाई जंकू के घर चली जाती है, और टाई को देखते ही आयु और पूरी फैमिली शॉक हो जाती है। वो लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायद भूल गई क्या कि तुम्हें जंगुक ने इस घर से धक्के मार कर निकाला था? आप लोग को शौक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी लगता है आपके बेटे ने आपको बताया नहीं है। मैंने बताना भूल गया, मैंने बता देता हूँ। देखो,
तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी मॉम मेरा इंसल्ट कर रही है, और अगर उन्होंने अब कुछ कहा ना तो मैं प्लीज़ सॉरी, मैं जानता हूँ बट अभी नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं उन्हें समझाता हूँ। तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। ओके सुनो, सर्वेंट से कह के मेरे रूम में कॉफ़ी भिजवा। ओके मैं भी भिजवाता हूँ। ये सब क्या चल रहा है जंकुक, और ये लड़की इस घर में क्या कर रही है? तुम जानते हो ना कि इस लड़की की वजह से हमें कितना कुछ सहना पड़ा, और फिर से तुमने इसे इस घर में बुला दिया। मॉम प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए, अब वो इसी घर में रहेंगी। व्हाट? जंकुक तुम पागल हो चुकी हो, वो यहाँ इस घर में कैसे रह सकती है? आई नो आयु, बट यही सच है, वो हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। बट क्यों? ये घर हमारा है ना। हाँ बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ताई ने ये घर खरीद लिया है। व्हाट? पर तुमने कहा था कि ये घर तुम्हारे नाम है ना, और तुमने कहा था ना बेबी कि इस घर से भी। देखो आई तुम परेशान मत हो, मैंने सब कुछ कर लिया है और कुछ दिनों में मैं घर वापस ले लूँगा, बट तब तक वो इस घर में रहेगी क्योंकि ये घर उसका भी है और मैं उसे मना नहीं कर सकता। ये सब कुछ उसने जानबूझ कर किया है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आयु प्लीज कुछ मत करना। तुमने अपने लिए कॉफी बनाई, मेरे लिए भी एक कॉफी बना देती। क्यों, आपके हाथों में मेहंदी लगी है? मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, बट तुम भूल रही हो क्या? तुम मेरे लिए हमेशा कॉफी बना के लाती थी। ओह आप भूल रहे शायद कि अब हम साथ में रहते नहीं है। सो खुद जाइए और अपना काम कीजिए। और वैसे भी मैंने अभी अभी अपने नेल्स में पेंट लगाया है और मैं नहीं चाहती कि मेरे नेल्स खराब हो जाए। ओह तो वो पेंट नहीं होता है, उसे नेल पॉलिश कहते हैं। हाँ जो भी हो, बट मैंने लगाया है ना। और वैसे भी आपके काम करने के लिए नहीं हूँ मैं यहाँ पे, मेरी बेटी का घर है और उसकी वजह से मैं यहाँ आपके साथ रुक रही हूँ, ठीक है? हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुम बहुत बदतमीज हो चुकी हो। लगता है ना कि तुम्हें ना तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स ही नहीं है। ओ तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुट कुट के भरे हुए हैं ना। देखो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। देखा जी अब जी आपने, वो लड़की इस घर में आ चुकी है और आप तो कहते थे ना कि वो बहुत अच्छी है, अगर वो इतनी अच्छी होती तो वो हमारा घर हमसे नहीं छीनती। देखो जिसे तुम जानती हो कि वो इसने ये घर छीना नहीं है, ये घर नीलामी में बिक चुका है और उसने खरीदा है, ठीक है? और तुम इसे ब्लेम करना बंद करो और उसके साथ तमीज से पेश आओ। भले ही तुम उसे बहू मानो या ना मानो, बट वो इस घर की ओनर है और वो इस घर की मालकिन है। मैं तो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और अब तो मुझे उससे बिल्कुल भी ज़्यादा ये नहीं रहा, नफरत है मुझे उस लड़के से। मॉम डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप भले ही जोक कहना कहिए, बट अब वो इस घर में आ चुकी है एंड अब वो इस घर की ओनर है, तो हमें उसे ठीक से पेश आना होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस घर में प्लीज़ कोई तमाशा मत कीजिए, और वैसे भी इस समय आयु के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उस पर इस सब बातों का बहुत बुरा असर होगा, और मैं नहीं चाहता कि वो टेंशन ले। हाँ ये जंकुक बिल्कुल सही कह रहा है, एटलीस्ट तुम आयु के लिए तो इतना कर ही सकती हो। टाई के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जंकुक ने उसे पास में बहुत ही ज़्यादा हरेस और बहुत ही परेशान किया होता है, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। मॉम अब तक आपने कुछ बनाया नहीं, आपको पता है ना मुझे सुबह उठते भूख लग जाती है। हाँ सारा काम मैं ही करूँ, और वैसे भी तुम भी इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तुम्हें पता है ना सुबह उठते मुझे ये खाना बनाना पड़ रहा है, जब से जॉब जी का ना बिजनेस में लॉस हुआ ना, हम तो बहुत ही ज़्यादा बुरे कंडीशन में आ चुके हैं। वरना घर में कितने सर्वेंट्स हुआ करते थे, मुझे सब करने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती थी, और एक हो तुम जो मेरी हेल्प तक नहीं करती। अभी कैसी बात कर रही है? आप जानती है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस समय कोई काम नहीं कर सकती। ओह तो आप लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम्हें यहाँ पर मॉम मीटिंग करते हुए दिखाई दे रही? वो ब्रेकफास्ट बना रही है, और वैसे भी जंकुक मेरे हस्बैंड को जाने के लिए लेट हो रहा है। ओह अच्छा तुम्हारे हस्बैंड को जाने के लिए लेट हो रहा है। अब वैसे मुझे तो मतलब किसी ने कहा था कि वो तो कोई चीज़ें तक नहीं उठाना पसंद करती है, बिना बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी परेशानी हो रही होगी ना आप लोगों को। देखो हमारी परेशानी से ना तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और वैसे भी
ये घर हमारा है और हमारे घर में अगर काम करते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गई तुम? अच्छा, कीजिए। और वैसे भी जब तक सर्वेंट्स नहीं आए आप लोग ही ये काम करेंगे ना। और वैसे भी मैंने तो बाकी के सर्वेंट्स को भी निकाल दिया। ये क्या किया तुमने? और बाकी काम कौन करेगा? आप दोनों हो ना, आप लोग कर लीजिएगा। क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती हो मैं कोई काम नहीं करने वाली। आप लोग कैसे काम नहीं करेंगी? और वैसे भी ये घर मेरा है और इस घर में सिर्फ मेरी चलेगी और मैंने जो कहा है वही होगा। और वैसे भी खाना तो मैं आप लोग के हाथ का खाने वाली नहीं हूँ। एनीवेज मिसेस जेसू, आपने क्या बनाया है? ओह, इतनी फीकी दाल रोटी। आप लोग दाल रोटी खाते हो? आपको पता है, मतलब मैं तो बिल्कुल ये सब नहीं खा सकती। यू नो, ये सब मिडिल क्लास फैमिलीज कहती है और आप लोग ये खा रही हो। देखो ये खाना है और खाना कैसा भी हो उसे खाना पड़ता है और ये सब लोग खाते हैं। ओह अच्छा, सब लोग खाते हैं। बट मैंने तो सुना था कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जो रिच होते, जो हाई क्लास वाले होते वो ये सब नहीं करते हैं ना। एंड वैसे भी मैं तो ये सब नहीं खाने वाली। मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाइए। ये क्या कह रही हो तुम? और तुम्हारे लिए कौन खाना बनाने वाला है? मॉम बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। मैं उनसे कह भी नहीं रही हूँ, मैं तो तुमसे कह रही हूँ तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हारे लिए क्यों ब्रेकफास्ट बनाऊंगी? तुम शायद भूल रही हो क्या? मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ और तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो। लगता है मुझे जंगकुक से बात करके तुम इस घर से निकालना होगा। ओह, तो तुम्हें लगता है तुम अपने हस्बैंड से कहोगे और वो मुझे निकाल देगा? तो मेरे एक्स हस्बैंड की वाइफ, याद करो कि ये घर मेरा है और इस घर से मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। सो जो मैंने कहा है वो करो। और वैसे भी मुझे ब्रेकफास्ट 20 मिनट में रेडी चाहिए क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और अगर नहीं हुआ ना तो याद रखना। मॉम देखिए ये किस तरीके से मुझसे बात कर रही है। देखो आयु, अच्छा होगा कि तुम जो वो कह रही है वो तुम कर लो। अब देखो डाय, अगर तुम्हें नाश्ता करना ही है तो मैं बना देती हूँ। आयु इस समय वो नहीं कर सकेगी। नहीं थैंक यू, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट ये लड़की बनाए और कोई नहीं, और मुझे इसी के हाथ का खाना है। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए।